राइट। तो जो मैंने आपसे बातें समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना कुछ? हाँ, देखो बेटा, रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक चीज़ें आज के टाइम में लेना सीखना बहुत आसान है। वो कुछ 10 साल पहले 5 साल की बातें आप अगर छोड़ दें, आज के टाइम में गूगल आपके पास ऐसा एक टूल है कि आप टीचर से बहुत ज़्यादा एडवांस है। एक टीचर नहीं, लाखों टीचर उसके अंदर हैं, आपको बताने, पढ़ाने के लिए कि ये सम कैसे होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc है। कोई इक्वेशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। कोई आपका मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडीज़ का डाटा आपके पास गूगल से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं गलती कर सकता हूँ, दूसरा टीचर गलती कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ डाटा एक है जो आप वहां से ले रहे हैं। रियल लाइफ में आपको इस सोसाइटी में सरवाइव करना है और एक अच्छा इंसान बनते हुए अपने सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक बनना है। अल्टीमेटली हमारा एम तो यही है, एक हम अच्छे सिटीजन बने अपने देश के लिए। वो कैसे होगा जब आप अच्छी आदतें अर्ली एज में सीखेंगे, अभी से सीखेंगे। तो वो एक बहुत जरूरी पार्ट है मेरे सब्जेक्ट का, वर्क एजुकेशन का। ठीक है, ये तो मेरी भूमिका हो गई आज के लिए। अब मैं आपका टॉपिक अपना आज का शेयर कर रहा हूँ। मोस्टली 98% मेरे टॉपिक्स कवर हो गए बच्चों। आज का टॉपिक हमारा स्प्राउट मेकिंग का। जैसे मैंने कहा, देखो, वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट में कितना डिफरेंट चीजें हैं। एक तरफ क्राफ्ट भी है, एक तरफ आपका गार्डनिंग से रिलेटेड चीजें हैं। हमने पहले गार्डनिंग टूल्स डिस्कस किया, गार्डनिंग टूल्स का यूजेस के बारे में, उनका प्रॉपर नेम्स क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। और हम जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, एलईडी सर्किट्स हैं, सेल्स के कनेक्शन हैं, सीरीज पैरेलल हैं, ये सब भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी सब्जेक्ट में है। तो आज का एक टॉपिक है हेल्थ और से रिलेटेड। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एक खास टॉपिक है स्प्राउट मेकिंग के। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, जो मुझे टॉपिक बताना होता है मैं इसमें पहले थोड़ा करके रख लेता हूँ पहले से बताने के लिए। स्प्राउट मेकिंग है ना, वर्ड फाइल एक। आपको भी कोई कभी प्रेजेंटेशन देना पड़े तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अपनी क्लास में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो, ये भी एक तरीका है सीखने का। दूसरों के अच्छी चीज़ों को कैसे आप ले सकते हैं। किसी टीचर का, कोई भी टीचर का कोई बेस्ट पार्ट है, उसको आपने लेना चाहिए कि सर कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता हूँ और बच्चों से कि बेटा आपने ये कैसे किया, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल इसमें इंटरनेट के बाकी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर करते हैं। तो हमें भी क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चे ने कैसे किया, विजुअल्स को कैसे ऐड किया, बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लाया। तो ये चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। आप टीचर से जो बेस्ट पार्ट होता है वो भी आपने सीखना चाहिए। अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो लेट्स, अपना जो मेन टॉपिक है आज का, स्प्राउट मेकिंग या स्प्राउट सैलेड। तो देखो बच्चों, हमने जो पहले हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है ना, सबसे जो जरूरी चीज है हमारी फूड हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में था। फूड हैबिट्स के आपकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आपका फूड इनटेक कैसा है ये भी डिपेंड करता है। आप अच्छे से समय से उठते हैं, अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो ठीक से करते हैं, आपका सोचने का तरीका अच्छा है, आप फिजिकली भी ठीक हैं। लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है और वो सही क्वांटिटी में मिले, सही तरीके से मिले, उसके लिए हम फूड का इंटेक लेते हैं। आज के टाइम में अक्सर मेरे द्वारा भी और भी लोग कहते हैं कि हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करने लगे हैं आज के समय में, जो हर कोई कहता है कि ठीक नहीं है। और मैं भी इस बात को रिपीट किया कई बार कि फास्ट फूड हम आपको डिनाई नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ना खाएं। बच्चे हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए। और जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल खाना है, उससे बढ़िया खाना नहीं हो सकता। तो लेटर सुनर उसको कभी-कभी यूज़ करके अपना जो घर का बना हुआ, मेहनत से बना हुआ, ईमानदारी से बना हुआ खाना है,
उसको ही प्रेफ़र करना चाहिए। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट का मतलब क्या हुआ? अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। जैसे कि दालें हो गईं, कुछ चने वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो अपनी चॉइस के हिसाब से घर में आप लोग कभी-कभी आपकी मदर आपको देती भी होंगी, तो उसको स्प्राउट कैसे तैयार करना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को करने के बाद ज़रूर एक एक्टिविटी आप करके देखेंगे और उससे एक्सपीरियंस लेंगे। क्योंकि हाँ, बिल्कुल बनाते होंगे, लेकिन बनाते हैं और इस टॉपिक के बाद में आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे वो चीज़ बनती है, क्योंकि मैंने कहा हमेशा कोई चीज़ को आप सीखने के एकदम से नहीं कर सकते। जैसे कल एक टॉपिक डिस्कस किया था कि आप एकदम मैच खेलने नहीं जा सकते। पहले उसके लिए माइंडसेट होता है, फिर आप उसके धीरे-धीरे करके सीखते हैं, फिर उसको फाइनली उसको आप चाहे म्यूजिक है, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो घर में कोई बनाता है या नहीं बनाता है तो पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हमें एक बार स्प्राउट जिसने नहीं यूज किया कह सकते हैं कि हमें स्प्राउट बना के खिलाओ मम्मा, देखते हैं कैसा होता है। तो अगर जिसको होता है वो पेरेंट कम से कम 15-20 दिन में एक बार अपने आप भी करना आना चाहिए। जिस सोसाइटी में मैं और आप रह रहे हैं इस समय और आने वाले 10 साल जब आप वर्किंग हैंड होंगे, सोसाइटी बहुत बदल चुकी होगी। आने वाले समय में लड़का-लड़की, फैमिली सब के सब काम कर रहे होंगे। अभी भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, मम्मी-पापा करते हैं, भाई-बहन सब काम करते हैं। अब वो बात नहीं है कि एक खास जेंडर का आदमी ये काम करेगा, लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगा, वो बहुत पुरानी बातें हो गईं और आपकी पीढ़ी जब 10 साल बाद आगे देखेगी, तो इस बारे में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। सब किचन का काम कर रहे होंगे, सब घर के काम कर रहे होंगे। तो ये आपने अभी से तैयार रहना है कि हम कभी हमें हॉस्टल में रहना पड़े, कभी घर में अकेले रहना पड़े, तो हम कैसे एक हेल्दी स्नैक्स या सैंडविच वगैरह बना के सीख सकें। ये तो सिर्फ एक टॉपिक सलाद के बारे में, और भी चीज़ें आपको ज़रूर आती होंगी, लेकिन सबके सबको मैगी ज़रूर बनानी आती है क्योंकि वो 2 मिनट में बन जाती है। तो मैगी एक अलग, जैसे आपको आ गई, तो और चीज़ों को भी आपको सीखना आना चाहिए। हेल्दी मैगी कैसे बनती है, खाली मैगी को बॉयल करके खा लेना वो डेंजरस है। एक तो मैगी को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर खाना भी है तो उसमें आपने ग्रीन लीव्स और जो आपके टमाटो, ऑनियन वगैरह अपने देसी स्टाइल में उसको बना के खाना चाहिए, ताकि उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप बैलेंस कर सकें। तो वो चीज़ तो अलग तरह का हो गया। तो कहीं न कहीं कुछ समय आपके पास स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के अलावा समय बचता है, आपके पास कोई और इतना काम नहीं है कि आपके पास समय ना हो। तो कुछ ना कुछ समय 1 वीक, 2 वीक में कुछ ना कुछ हॉबी ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की, मदर की कुछ हेल्प भी हो जाए इस बारे में और कुछ नया कुछ आप आपका मन भी लगेगा उस चीज़ को करते हुए कि मैं अपने घर के काम किया या कोई बुआ जी आई, मौसी आई, मैंने ये चीज़ उनको बना के खिलाया और हेल्दी चीज़ खिलाया। आपका भी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। Sprout salad is healthy Indian salad where crunchy sprouts are mixed with over fresh ingredients and spiced up with the lemon juice and चाट मसाला। वो हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है उसमें। और इसका बनाने का जो तरीका है, जिन बच्चों को कभी यूज नहीं किया होगा उसको देखिए आगे कैसे इसमें कर सकते हैं, उसके मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पिक्चर है जिसमें मूंग दाल वगैरह, चना, है ना, इस तरह की चीजें आपको दिख रही होंगी और इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और चीज बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? टमाटो है ना, मूँग दाल है, उड़द की दाल। हाँ जी, जी, कैप्सिकम भी, ऑनियन भी है और ये रेडिश कलर का मुझे लग रहा है चुकंदर है ना, बीटरूट, बीटरूट के कुछ स्लाइस हैं, बीटरूट के कुछ स्लाइस हैं, ठीक है? तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से और जो आपके पास है अच्छा लगता है उसके हिसाब से। जब मेरे घर में बनाते हैं, जब मेरी बड़ी बेटी बनाती है, मेरी वाइफ़ बनाती है, तो वो उसमें अलग इस पिक्चर के अलावा क्या चीज़ ऐड करती हैं, वो उसमें जो आपकी नमकीन होती हैं, कुछ डाल देती हैं ऊपर से और जो आपके पोमेग्रेनेट्स के कोई बीज हैं, है ना? अनार के कुछ बीज ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हैं, तो और भी टेस्ट अच्छा आता है उसके अंदर। तो फ्रूट्स के जो अनार वगैरह के दाने हैं, वो भी इसके अंदर डाले जा सकते हैं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से कि आप उसको कैसे टेस्टी बनाते हैं। Sprouts like in any raw food that will be consumed with heating are
susceptible to carrying bacteria. Cooked sprouts such as beans or grains are not to since the heating process destroy these। हाँ बेटा, नेटवर्क का कई बार इशू हो जाता है। इसमें जो स्प्राउट्स में खास बात है कि इसको हम हीट नहीं करते, है ना? इज़न्ट इट? स्प्राउट्स को और हीट करने से क्या होता है, जो उनकी अच्छी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे नष्ट भी नहीं होते, और जो हमें प्रॉपर उसका प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, वो सब हमें इनटेक में मिल जाते हैं। तो अच्छी बात है कि उसको हम गर्म नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम गर्म नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया उसके हमारे खाने के इनटेक में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसको प्रॉपरली, बात तो सही है कि जब आप हीट नहीं करेंगे उसको तो पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको ध्यान ये रखना है, जो हमारी सीरियल्स हैं, उनको अच्छे से साफ करके, और उसका पानी बार-बार, जब उसको स्प्राउट को आप पानी में भिगो के रखते हैं, उसका फ्रेश पानी बार-बार बदलना चाहिए। मान लो आपने मूँग दाल रखी या चने रखे, उसको एक ही पानी में 3 दिन तक नहीं रखना। सर्दी का टाइम है, 3 दिन लगेंगे कम से कम उसको। उसको पानी को हर दिन बदलना है। जो पुराना वाला पानी उसको फेंकिए, फ्रेश पानी डाल दीजिए उसके अंदर। इस तरह से करना चाहिए ताकि उसमें अगर कुछ भी ऐसे बैड बैक्टीरियाज हैं वो वॉश आउट हो जाएं। इस लिंक को बाद में देखेंगे। ग्रेन्स लाइक व्हीट, रागी, बाजरा, राई, ओट्स, ब्राउन राइस, है ना? इन सब, ब्राउन राइस चावल का बिना रिफाइंड किया हुआ प्राकृतिक रूप ब्राउन राइस कहलाता है। इसके भूरे रंग के कारण इसके ब्राउन राइस का, चावल में जो व्हाइट ब्राउन है उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ब्राउन राइस अच्छा माना जाता है अपनी सेहत के लिए, लेकिन हम लोग उसको टेस्ट की वजह से ज्यादातर इंडियंस यूज नहीं करते उसको, लेकिन करना चाहिए ब्राउन राइस, जिसके ऊपर से जो उसका हस्क है वो उतारा नहीं जाता पूरी तरह से। सीड्स लाइक अल्फाल्फा एंड मेथी, लेguमिन्स विद मूंग, चना, मटकी, मोठ बीन्स, हरा वतना या ड्राइड ग्रीन पीस, है ना? लीमा, रेड चना, बहुत सारे तरह की जो भी आपकी चॉइसेस हैं, जो दालें घर में अवेलेबल हैं, उनको आप यूज करके स्प्राउट्स को बना सकते हैं। कभी भी शुरुआत में कोई चीज बनाते हैं, डिश बनाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता उसके अंदर। हमेशा सिंपल सा एक दो आप कोई उसमें दालें ले सकते हैं। ज़्यादा, क्योंकि मिक्स एंड मैच कर देंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें स्प्राउट करने में बहुत टाइम लें, कुछ दालें स्प्राउट करने में 1 दिन ही लेंगी। तो ये ध्यान रखना है, जब कभी कोई फर्स्ट टाइम आप बनाएँगे स्प्राउट को, तो उसमें 1 या 2 चीज़ आप उसमें रखें, चना रखें या मूँग की दाल रखें, उसी से ट्राई करके देखें। धीरे-धीरे करके एक्सपेरिमेंट करना उसके अंदर शुरू करना चाहिए। घर में कोई एक्सपर्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी प्रेज़ेंस में वॉच करें, देखें, फिर अपने आप एक दिन अ, बना के अपने मदर फादर को खिलाएं। स्टोर योर सीड्स सेफली, हमें जो सीड्स हैं उनको प्रॉपरली सेफली रखना चाहिए। उसमें यह नहीं कि चूहे दौड़ रहे हैं या कॉकरोचेस दौड़ रहे हैं उसके अंदर, उसको यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर स्टोर करना उसको जरूरी है। दे में ओनली लास्ट 6 months on a shelf. By storing your sprouting foods properly, you will be get better result and prevent them for going rancid. इसमें प्रॉपर जो आप एक घर में रखते हैं, घरों में तो सभी करते हैं, घरों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है बाहर का स्प्राउट खाने से या बाहर का खाना खाने से। घर में सभी जो हमारी माताएं बहनें हैं और लोग हैं, खाने को अच्छे से प्रिजर्व करते हैं और बार बार साफ सफाई भी होती है। यूज क्लीन वाटर, ये जरूरी है। स्प्राउट बनाते हुए पानी साफ होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली उसको बदलना भी चाहिए। वो डिपेंड करता है, गर्मियां हैं तो जल्दी स्प्राउट बन जाएगा, और सर्दियां हैं तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो स्प्राउट होने के लिए। यूज ए गुड कंटेनर, गुड कंटेनर होना चाहिए, अच्छा बर्तन होना चाहिए। आज के समय में स्प्राउट मेकिंग के थोड़ा सा बर्तन भी आते हैं, उसमें छलनी जैसे, ताकि उसमें से एयर अच्छे से पास होते रहे और जो आपका स्प्राउट है वो अच्छे से बन जाए। तो उसके स्प्राउट मेकिंग के कंटेनर भी आते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कंटेनर लें, आप घर में वैसे भी उसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कंटेनर को यूज़ करके ही आपका स्प्राउट सैलेड बनेगा। रिंस डेली, जैसे मैंने कहा, जो भी आपका स्प्राउट के लिए आपने सीरियल्स रखे हुए हैं, उसको डेली पानी को बदलना ज़रूरी है, बदलना चाहिए।
The sprouting process happens through water, air, and light. So, to take advantage of that process, be sure you rinse your sprouting seeds daily and add new water to the containers. This also ensures no bacteria develops and may help them sprout much faster. पानी बदलने से स्प्राउट भी जल्दी से ग्रो करेगा. It only takes a few seconds too, so don't worry about it taking up too much of your time. विंडो लाइट, एक सनलाइट हो तो अच्छा है, उसके पास रखना चाहिए सनलाइट के पास, ताकि वो जल्दी से स्प्राउट के प्रोसेस फास्ट हो सके. For the fastest growth, try to cover your sprout with a piece of ventilated material such as paper towel or thin cloth and place them near a window. Sprouts do best in the type of atmosphere versus direct light or a complete dark space. If you want them to sprout quickly but safely, they should also be placed at room. स्प्राउट को सनलाइट में रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं. सर्दियां हैं तो नेचुरली अभी सनलाइट नहीं है, लेकिन जैसे भी है विंडो के पास रखेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे, स्प्राउट भी अच्छा आपका होगा और टाइम भी आपका बचेगा. मोस्ट स्प्राउट्स टेक 2 और 3 डेज, तो मैक्सिमम 3 दिन में और 2 दिन में स्प्राउट्स आपका बनता है. ये एक्टिविटी आपको अब जरूर घर में अपने मदर या बड़ी सिस्टर बहन भाइयों जरूर सीखना है, और एक अच्छा है, अच्छा एक ब्रेकफास्ट आपके लिए हो सकता है. But some may take longer. It's best to keep seeds sprouting on an ongoing process so you always have them fresh and hand. Sprouted beans, grains, microgreens, nuts, and seeds can add tons of flavor and crunch to your recipe. Not to mention nutrition for a complete guide on sprouting. अब देखिए, इतना डिस्कस करने के बाद अब इसमें है हाउ मच टू ईट, हमें कितना स्प्राउट खाना चाहिए. आप में से कोई बता सकता है? आप कहेंगे पेट भर के खाना चाहिए. नहीं, स्प्राउट को एक तो कम से कम वीक में एक ही बार लें, है ना. वीकली एक बार स्प्राउट को लेना चाहिए, और ब्रेकफास्ट के समय कोशिश करना चाहिए इसको लेना चाहिए. डिनर के समय या लंच के समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. जब भी लें इसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के वीक में 1 या 2 बार ही लेना चाहिए. बेस्ट टाइम टू ईट कब खाना चाहिए? बेस्ट टाइम क्या होगा? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय इसको यूज करना चाहिए. बेटा, मीटिंग अभी ऑफ हो गया था क्या? नेट चला गया था? मीटिंग ऑफ हो गया था बेटा? अच्छा, वो नेट का बड़ा दिक्कत है. ठीक है, कहाँ से ऑफ हुआ था मीटिंग लास्ट? अच्छा, अभी हुआ था कि कुछ टाइम पहले? मुझे मालूम नहीं चला, बीच में ना सिग्नल चला. अरे, मीटिंग में सिग्नल चला गया और इसमें मालूम ही नहीं चला. ठीक है, ओके. अच्छा, वैसे ही स्क्रीन पे नहीं जाते, सामने ही डिस्कस कर लेते हैं. अभी जो हमने डिस्कस किया उसको फ्लैशबैक कर लेते हैं ना. आज हमने जो जाना बेटा, स्प्राउट मेकिंग के बारे में जाना, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, और इससे इसके बाद उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा कम से कम स्प्राउट मेकिंग का प्रोसेस अपने घर में एक बार देख ले, अगर बनता है कैसे बनता है, कैसे इसको यूज किया जाना चाहिए. और बाद में लेटर सुनर आपको समय मिले तो जरूर स्प्राउट मेकिंग कैसे होता है एक बार प्रोसेस आप भी करके देखें. धीरे धीरे करके आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, हम ये चीज कर सकते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा वेस्ट समय भी वेस्ट नहीं होगा आपका, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आप समय मिलने पर आप कर सकते हैं. स्प्राउट्स हमेशा रूटीन में नहीं खाना चाहिए. हमेशा वीक में 1 या 2 बार ही स्प्राउट का आप ब्रेकफास्ट करना चाहिए. और हमेशा स्प्राउट अगर आप करते हैं
तो मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में बेस्ट टाइम होता है इसको खाने के लिए। हमेशा ध्यान रखना कि डिनर या लंच के समय स्प्राउट को खाने का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा-सा हेवी होता है, क्योंकि आपने इसको बॉयल तो किया नहीं, हीट भी नहीं किया इसको, तो कोशिश क्या करना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट में करें। तो कुल मिला के मैं अगर आप कहूँ कि इस टॉपिक का क्या पर्पज़ था, इस टॉपिक का पर्पज़ था कि स्प्राउट क्यों ज़रूरी है ना? और इसको कैसे बनाना चाहिए अगर आपको बनाना पड़े, तो एक ज़रूर आप एक्टिविटी अपने समय मिलने पर करके देखेंगे। कर सकते हैं ना? सिंपल सी एक्टिविटी है, कर सकते हैं ना? हाँ, अ, अभी गर्ल चाइल्ड की आवाज़ आई, बस बॉयज़ ने नहीं बोला, है ना? कोशिश करना एक ज़रूर स्प्राउट, और देखो जब स्प्राउट बनाएँगे ना, जिन बच्चों ने कभी बनाया नहीं है, पहली बात तो अपने पेरेंट्स की एक बार मदर की हेल्प ले लें कि मम्मी एक स्प्राउट कैसे बनता है मुझे बता दो, है ना? मम्मी आपको, क्योंकि स्प्राउट मेकिंग में 2 या 3 दिन लगते हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि आपने मैगी को बॉयल किया और खाना शुरू कर दिया। उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। सर्दी का टाइम है, स्प्राउट बनने में 2 या 3 दिन लगेंगे बनने में। तो उसको ऑब्जर्व करना है कैसे बनता है, और धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और बाद में उसको अपनी तरफ से अपने उसमें मॉडिफाइड करना है। उसमें आप अनार के दाने डालते हैं, थोड़ा नमकीन वगैरह डालते हैं या और भी चीज़ें मिला के और टेस्टी बना सकते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको एक अच्छी डिश आपकी तैयार हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना बेटा? है ना? कर सकते हैं ना? हाँ, देखो बात उसको लिखने की कॉपी में या उसकी बात नहीं है बेटा, है ना? हर बच्चा पूछता है कॉपी में कर लें, ये कर लें। ये सबसे बड़ा पार्ट वर्क एजुकेशन में बेटा, कुछ सीख लेंगे ना वो बड़ा अचीवमेंट है। आप कह सकते हैं कि हमने, हाँ, ये कुछ हमने सीख लिया। आप पूरे साल में अगर 2-3 चीज़ें आपने अच्छे से बनाना या करना सीख लिया, मेरे सब्जेक्ट में यही रिलेवेंट है। तो कॉपी ज़रूर नेचुरली होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, नो डाउट होगा ही वो रिकॉर्ड तो। लेकिन कुछ आप ज़रूर करके सीख लेंगे तो अच्छा लगेगा, और एक्टिविटी का यही रोल भी है। ठीक है? जब आप करेंगे इसको, ज़रूर लेटर सूनर, 1 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, ज़रूर उसको 1-2 फ़ोटो मुझे शेयर कीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप में। ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभय, आयुष, अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर पूछ ले बेटा। ठीक है? क्योंकि सिंपल है, कोई ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन ख़ास ख़ास भी बहुत है। ख़ास नहीं का मतलब जब बनाएँगे, क्योंकि चीज़ें मुँह से बोलना और बता देना बहुत सिंपल है, सिंपल सा। मैं कहूँ कि अभय ने गाना सुनाया, अच्छा नहीं था। अरे उस भाई को पता है अभय ने कितनी मेहनत किया होगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया क्योंकि इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस लगेगी। सबके साथ ऐसा ही है, अभय के साथ नहीं, सबके साथ। कोई भी काम जो होता है ना बेटा, परफेक्शन समय आते-आते लगता है। चाहे ड्राइंग बनाएँ आप, चाहे पोएट्री लिखें, कोई भी काम करेंगे, समय लगता है चीज़ों में। लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो और समय लगेगा। तो जभी भी समय मिले, बहुत समय बच्चों के पास रहता है, घर के अंदर भी हैं, कुछ ना कुछ आप करके सीखते रहें और अच्छी चीज़ सीखते रहें, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सबको अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटे? ओके, बाय नाउ। एक-एक बच्चा लीव करेगा। बाय बाय, बाय बेटा, बाय, 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 बाय।